नमस्ते। अभी हम लोग शब्द जान चुके हैं। शब्द में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो शब्दों के 8 भेद हम लोग जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संयोजक, विस्मय सूचक और संबंध बोधक। ये 8 प्रकार के शब्दों में से पहले के जो 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये सभी शब्द ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब क्या है? तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। यहां हम लोग पहले लिंग को समझेंगे। लिंग क्या है? लिंग अंग्रेजी में जेंडर। लिंग अर्थात किसी का परिचय। लिंग एक पहचान है। यहां हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, तीनों भाषाओं में हम लिंग को पहचानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः आजकल हिंदी की अगर बात करें तो आज के विद्वान हिंदी में 2 प्रकार के लिंग बताते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वास्तव में हिंदी में भी 4 प्रकार के लिंग माने जाते हैं, अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 ही प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पुल्लिंग वे शब्द हैं, पुल्लिंग जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम, मोहन, दिनेश, सुरेश, गोविंद इत्यादि। पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग अर्थात जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जहां पर महिलाएं होती हैं, ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं। रमा, सीता, गायिका इत्यादि। इधर नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, हिंदी में उन्हें नपुंसकलिंग में माना जाता है। और उभयलिंग। उभयलिंग सामान्यतः उभयलिंग की जो कल्पना है वह संस्कृत से नहीं बल्कि अंग्रेजी से आई है। जो पद वाले शब्द होते हैं, जैसे कलेक्टर, पुलिस, टीचर, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति, ये सभी पद वाले जो शब्द हैं वो सबके शब्द उभयलिंग में माने जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश में इंग्लिश की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग और कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। अपना मूल विषय संस्कृत है, इसलिए हम केवल संस्कृत की बात करते हैं। पहले संस्कृत में 3 लिंग माने गए हैं। संस्कृत में उभयलिंग की कल्पना नहीं है। 3 लिंग कौन कौन से हैं? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, संस्कृत में शब्द का लिंग होता है, व्यक्ति का लिंग अथवा वस्तु का लिंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लिंग की पहचान कैसे करें? तो सामान्यतः हिंदी में और अंग्रेजी में हम लोग लिंग की पहचान जानते हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग है। लिंग को पहचानने के लिए जहां तक पुल्लिंग की पहचान की बात है तो अह, इह और उह। छोटा आ के साथ में आह की मात्रा लगी हो मूल शब्द में, छोटी ई के साथ में आह की मात्रा लगी हो, अथवा छोटा उ के सामने में आह की मात्रा यानी विसर्ग लगा हो, तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, मोहन, गोविंद, कवि, हरि, भानु, गुरु, मनु इत्यादि। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये पहचान प्रायः मैंने कहा है, हमेशा नहीं कहा। यहां पर ज्यादातर शब्द आकारांत के शब्द पुल्लिंग होते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं हिंदी में। किंतु संस्कृत में अगर हमको कहना है तो संस्कृत में दीर्घ आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा
और दीर्घ ऊ की मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं वो प्रायः, मैंने फिर से कहा प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः दीर्घ आ यानी बड़ा आ की मात्रा जिनके अंत में है ऐसे शब्द, दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा जिनके अंत में है, और दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ की मात्रा जिनके अंत में है ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लेखिका, गायिका, शिक्षिका, जवनिका, पुस्तिका इत्यादि। यहाँ पर सजीव और निर्जीव का ज्यादा अंतर नहीं है। पुस्तिका वास्तव में निर्जीव शब्द है किंतु दीर्घ आ की मात्रा आ रही है इसलिए वह निर्जीव होते हुए भी स्त्रीलिंग माना जाएगा। लेखनी, पेन यानी लेखनी। अब लेखनी दीर्घ ई की मात्रा आ रही है इसलिए वह स्त्रीलिंग शब्द है। आगे नपुंसक लिंग, ऐसे शब्द जो प्रायः हलंत मकार जिनके अंत में होता है, मतलब म के साथ में हलंत लगा होता है, ऐसे शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे फलम, पुष्पम, पत्रम, जलम, ज्ञानम, वाहनम, व्यजनम इत्यादि। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है, जितने भी शब्द हैं, मैंने कहा शब्द का लिंग होता है, व्यक्ति का लिंग अथवा वस्तु का लिंग महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए शब्द का लिंग पहचानने के लिए एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे शब्द जो मूल हों अथवा जो मूल शब्द का लिंग होता है वही लिंग उसके सभी उत्पादों का होता है, अथवा वही शब्द लिंग उसके सभी पर्यायवाची शब्दों का होता है। जैसे दुग्धम मानी दूध, दूध नपुंसक लिंग शब्द है दुग्धम, और इसलिए दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे वो दही हो दधी, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो मिठाई हो, दूध से बने जितने भी उत्पाद होंगे वे सभी नपुंसक लिंग माने जाएंगे। सविता, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, सामान्यतः ध्यान में आता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द होगा, लेकिन सविता शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का दूसरा नाम सविता है, और इसलिए सविता शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द माना जाएगा। ठीक है।